बक्सवा हीरा परियोजना सिर्फ लाभ का सौदा, हानि की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, सरकार से लेकर स्थानिकों तक सबसे मुनाफे का सौदा है बक्सवा का हीरा परियोजना। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण की ललक लोगों में तब सबसे अधिक दौड़ती है जब इसे लेकर कोई महत्वाकांक्षी खनन परियोजना धरातल पर कार्य करने के लिए सामने आती है। फोटो ली जाती हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट होती है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तैयार होती हैं और फिर एक विकासोन्मुख परियोजना को गर्त में धकेल दिया जाता है। छतरपुर के बक्सवा में मिले देश के सबसे बड़े हीरा भंडारण केंद्र की दास्तां भी कुछ ऐसी ही है। घने जंगलों से भरा यह इलाका अपने भीतर भारतीय अर्थव्यवस्था को पर लगाने वाला असीम खजाना संजोए हुए है, लेकिन यह देश और खासकर स्थानीय निवासियों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस महत्वपूर्ण खनन परियोजना को पर्यावरण संरक्षण के नाम पर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है, जहां लगभग 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे हो सकते हैं और जिनकी कीमत कई हजार करोड़ आंकी गई है। 7 लाख नए पेड़ लगाएगी बिरला ग्रुप की एक्सेल माइनिंग व राज्य सरकार। कोरोना काल में बेशक लोगों ने तिजोरियों में बंद सोना, चांदी, हीरा बेचकर प्राणवायु ऑक्सीजन खरीदी, जिसका वास्तविक उत्पादन केंद्र जंगल ही है, लेकिन कुछ महीने के लॉकडाउन ने ही देश की जीडीपी -7 तक पहुंचा दी। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, कईयों ने डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक कर ली। जाहिर तौर पर जीवित रहने के लिए श्वास के साथ साथ आजीविका का होना भी बेहद जरूरी है। देश की आर्थिक स्थिति का मजबूत होना भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन इन सब के ऊपर बक्सवा परियोजना के लिए काटे जाने वाले लगभग 2.25 लाख पेड़ों की बलि का बकरा बनाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि आपको यह नहीं बताया जा रहा कि इसकी जगह मध्य प्रदेश सरकार व एक्सेल माइनिंग कंपनी लगभग 7 लाख नए पौधों को लगाने पर योजना बना रही है। नए पेड़ लगाने का कार्य पेड़ों की छटनी से पहले ही शुरू किया जाएगा, जिसमें सागौन के अलावा पीपल, तेंदू, जामुन, महुआ, बहेड़ा, अर्जुन सहित अनेक प्रजातियों के गुणकारी वृक्ष भी शामिल होंगे, जो बक्सवा की पहचान भी हैं। यहाँ बसने वाले जीवन को एक नई ऊर्जा देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन कैसे, चलिए आपको बताते हैं। बक्सवा परियोजना से स्थानिकों को होने वाले लाभांश पर एक नजर डालते हैं। रोजगार सृजन व स्वरोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा छतरपुर, खजुराहो व आसपास के कई ग्रामीण युवाओं को। इनमें सुपरविजन से लेकर मैनेजर तक की पोस्ट पर कार्य कर सकेंगे स्थानीय योग्य उम्मीदवार। 500 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली जा सकती हैं। समय के साथ रेगिस्तान बनते जा रहे बुंदेलखंड के लिए बक्सवा परियोजना के अंतर्गत बनने वाले वाटर डैम से बहुत राहत मिलेगी। नर्मदा नदी से सीधे इसका जुड़ाव होगा, जिसके कारण स्थानिकों की पानी से जुड़ी लगभग सारी समस्याएं दूर हो सकेंगी। मई से सितंबर के बीच में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की गवाही भी देती हैं कि बक्सवा परियोजना पूर्ण रूप से स्थानिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार को ध्यान में रखकर ही शुरू की जानी है। इसके अंतर्गत माध्यमिक, हायर सेकेंडरी व उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके तहत नए स्कूल व संस्थानों को खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की मुहिम से जोड़कर देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर देश में मौजूद किसी भी खनन परियोजना से देश को चौतरफा लाभ ही हुआ है, फिर वह स्थानिकों की जीवन शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन हो, देश के आर्थिक खजाने को भरने की कवायद हो या रोजगार सृजन कर हजारों युवाओं को बेरोजगारी के भय से निकालना हो। खनन परियोजनाओं का मकसद देश के भविष्य को स्वर्णिम बनाना तथा वर्तमान जरूरतों को फलीभूत करते रहना है। बक्सवा परियोजना इससे अलग बिल्कुल भी नहीं है। बस जरूरत है तो लोगों को बरगलाने से बाहर निकालने की और उन समाज सेवकों से बचने की जो अपने लाभ के नीचे इस परियोजना को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। बक्सवा पर हमारी अगली रिपोर्ट के लिए बने रहें। धन्यवाद।